भी वो रोल नहीं है कि टीचर जो है ना वो उनकी कोई मेंटोरिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग का खाना ही खा लिया हमारा। और मैंने बहुत सारी स्टूडेंट की जिंदगियां चेंज की। एवरी 5 मिनट्स के बाद आप जो है वो देख रहे हैं कि क्या स्टेटस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में मुझे आज तक ये थ्योरी समझ नहीं आई, क्या उस्ताद वाकई ही जानता होता है और अगर जानता होता है तो कैसे जानता होता है? जी, आपका ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा इस पे मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई है कि एक उस्ताद के पास कोई गैबी इल्म नहीं होता। ये बिल्कुल बेबास 100%। या आज आप इस बात पे रेस्ट छोड़ के गैबी इल्म तो नहीं होता जी जी। लेकिन जब आप तजर्बा जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बहुत सी चीज़ें फोरसाइट करने में हेल्प करता है। मतलब आपका पास्ट जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपके ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर आपने बच्चों, हर तरह के बच्चों से हमारा वास्ता पड़ता है, हर कैटेगरी के बच्चों से। तो आप देखें कि जब हम कोई बच्चा इतनी चालाकी करने की कोशिश करता है तो हम फ़ौरन जान जाते हैं कि ये बच्चा उसी कैटेगरी से लायक करता है। लेकिन वो ओवरलुक करता है कि देखें ये बच्चा जो है ना, अगर मैंने से कहा तो ये तो ढीठ बन जाएगा, तो बहुत सी चीज़ें वो इग्नोर करता है। अगर उस्ताद ने ऐसा कह ही दिया है तो जैसे आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि क्या वाकई उस्ताद जानता है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट भी ये उसका बिहेवियर भी यही बनेगा कि हो सकता है उस्ताद को मेरा पता ही हो, सारा मेरे बारे में जानता। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैं स्टूडेंट के अंदर ये जो मेंटोरिंग होती है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम ये नहीं कि हम सीधे गए उस्ताद क्लास में गए, पढ़ाया, लिखा बोर्ड पे और आ गए। योर टास्क नेवर एंड्स लाइक दैट। आपका टास्क है आप स्टूडेंट के अंदर झांकिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत काबिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें किसी ने तवज्जो नहीं दी। आप थोड़ी सी उन्हें तवज्जो देते हो, यकीन करें कि वो बच्चे जो है वो फटाफट पढ़ना शुरू कर देते हैं। और मैंने बहुत सारी स्टूडेंट की जिंदगियां चेंज की हैं। मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे। तो मैम इसके साथ ही आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो आपके टाइम के टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो मायूस नहीं थे। सही। इस वक्त जो स्टूडेंट है ना वो स्टूडेंट लाइफ के दौरान भी बेशक इंजॉय कर रहा होता है, ऊपर से हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन इंटरनल मैं समझता हूँ कि वो मायूस होता है। क्या वाकई ही मेरी असेसमेंट सही है कि बच्चा वाकई ही मतलब कि उदास है? जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज एट द हार्ट ऑफ द जी कहना चाहिए कि एट द एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल्स के डिफरेंट हार्ट्स पे है। क्योंकि उसकी वजह है कि स्टूडेंट, आपने बिल्कुल सही कहा, मायूस है। We also look into the hearts of the student. We see that they are not optimistic. Because उन्हें ये भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता है कि कंपटीशन कितना है, उन्हें ये भी पता है कि हमारे ये हालात ऐसे हैं, हमें ज़रूरत भी है जॉब की। तो ये जो उदासी है उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं, आपकी बहुत सी एडिक्शंस हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज के स्टूडेंट के अंदर जो उदासी की वजह है वो उनकी एडिक्शन है। एडिक्शन हो सकता है कि वो किसी कोई जिसे एडिक्शन कहते हैं ना, पर्टिकुलर टू सेंस ऑफ एडिक्शन मेरे लिहाज में तो फ्री रहना भी एडिक्शन है। फ्री रहना एडिक्शन है। इसके अलावा आप टीवी देखने की एडिक्शन है, आपको मोबाइल की एडिक्शन है, आपको किसी और के साथ की एडिक्शन हो सकती है। तो आपकी जो एडिक्शन है, जब वो नशा पूरा नहीं होता बंदे का तो फिर वो उदास ही होता है। अब मैं इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है अल्लाह ताला के अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र के अलावा दिलों को कभी सुकून नहीं मिल सकता। तो आप जब भी अपने तमाम गुनाहों के साथ खुदा की बारगाह में जितनी दफ़ा हाजिर होंगे वो अल्लाह ताला आपके गुनाह बख्श देता है और वहाँ पे जाके सुकून मिलता है कि वही सुनने वाला है और कोई सुनने वाला नहीं है। और वो दरवाजे जब बादशाहों की रात को बंद हो जाते हैं वो दरवाज़ा खुला हुआ तो रात को आप अगर नमाज पढ़े तो उसका लुत्फ ही और है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज के बच्चों को मज़हब की तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि मज़हब से दूरी ही हमारी फ्रस्ट्रेशन की मेन वजह है। हमने वेस्ट को अपना लिया, वहाँ पे जो उनकी जो चमक धमक और फैशन और ये सारी चीज़ें और जो उनकी ग्लैमर है, हम उससे बहुत मुतासर, उसे हमारी आंखों को चिकनाचूर कर दिया है, चिकनाचूर कर दिया है। तो आप देखें कि अगर हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे तो तबाही है। वहाँ पर क्या हो रहा है वही कुछ यहाँ हो जाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि मज़हब के भी करीब जाना चाहिए, बच्चों को नमाज पढ़ना चाहिए, फिर नमाज का मतलब भी समझ आना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपको आज जो आपने पूछी नहीं, मैं आपको हल बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा सुकून नेकी करने में है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बात आई। आप
ड्रामा में देखते हैं कि एक हीरो हीरोइन से अलग हो गया है और आप दुआएं मांग रहे होते हैं, अल्लाह करे ये मिल जाए, ये मिल जाए। और हकीकत में अगर एक लड़का लड़की के साथ बैठा है तो आप इतना बुरा समझते हैं। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ है कि देयर इज सम डायकोटमी, आपके ख्यालात में डायकोटमी है, यू डोंट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सो ये जो डिफरेंस है ये हमें समझना चाहिए। और इसके पीछे जो आपने कहा है कि आप इसका जवाब दें, तो मैं ये समझती हूँ तरबियत में 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि लैक करते हैं। पेरेंट्स, माँ ने बताया ही नहीं बच्चे ये गलत है ये सही है, माँ भी लगी हुई है सारे वही काम देखने। तो जब आपको बड़े ही नहीं समझाएंगे तो वो तो फिर फ्री हो जाएंगे। जो चीज़ फ्री छोड़ दी जाए उसका तो कोई भी एंड रिजल्ट आ सकता है, उसकी तो परवाह नहीं करें आप। दूसरी बात ये कि आपके टीचर्स हैं, टीचर्स का भी वो रोल नहीं है, सॉरी टू से आई एम ऑल्सो टीचर, तो टीचर का भी वो रोल नहीं है कि टीचर जो है ना वो उनकी कोई मेंटोरिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग का खाना ही खाली है हमारा। अब इस मौका पर मैं आपको एक बार से फिर से याद करवा दूं, आपका जो जिक्र है ना, क्योंकि टीचर्स देखें स्कूल में भी 40-40, 50-50 एक स्कूल में टीचर होता है। यूनिवर्सिटी में आ जाओ तो हज़ारों की तादाद में टीचर्स होते हैं। पाकिस्तान भर में चले जाएं तो ये मतलब लॉट्स ऑफ टीचर्स को काउंट ही किया जा सकता है। लेकिन इंटरव्यू किन का किया जाता है कि जिनका जिक्र होता है दिलों के अंदर, स्टूडेंट्स के दिलों के अंदर जो समाये होते हैं ना, उनका जिक्र उनका हमेशा इंटरव्यू किया जाता है, उनके ख्यालात लिए जाते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है। तो आपकी नज़र हफीज़ जलंधरी साहब का एक शेर है कि अब मुझे माने न माने ए हफीज, अब मुझे माने न माने ए हफीज, मानते हैं सब मेरे उस्ताद को। तो मैडम सैयदा अज़रा बतूल, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हम इंशाल्लाह अपनी जो ऑडियंस है उसको बता रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी नशिस्त हुई है। हम अगला भी इसका पार्ट लेकर आएंगे आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स के साथ, क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट भी हैं, इकोनॉमी भी इनसे बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि सारे ही जो सेलिब्रिटीज होती हैं ना, टीवी की एक्ट्रेस और एक्टर और क्रिकेटर्स और जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, सिर्फ ये सेलिब्रिटीज नहीं होते। मैं ये समझता हूँ जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, और उसके बाद भी स्टूडेंट लाइफ में एक क्रिज्मा होता है टीचर का, और वो हर स्टूडेंट अपना कोई ना कोई आइडियल टीचर रखता है, और उसी तरह से कॉलेज के अंदर भी होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है। और जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, जो दिल में जगह बनाते हैं, वो तो इंसान बुजुर्ग भी हो जाए तो उसका नाम जिक्र, जैसे आपने अपने टीचर्स का जिक्र किया अभी, तो आप जाहिर सी बात है, हो सकता है कुछ लोगों की डायरी में आपका नाम अच्छे अल्फाज में ना हो। जी बिल्कुल, ऐसा हो नहीं सकता कि आप सबकी डायरी में अच्छे हो। हाँ, लेकिन आप, मैं समझता हूँ टीचर ना बहुत से स्टूडेंट्स की डायरी में अच्छे होते हैं। और वो टीचर जिसका जिक्र कैंटीन पे मैं सुनूं कि यार वो, हालांकि मैं इस डिपार्टमेंट का नहीं, जी मैंने मैथ्स कॉम किया है, मेरा डिपार्टमेंट और है, ये स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो मैं जिस टीचर के बारे में कैंटीन पे बैठा जो सुन रहा हूँ कि यार कोई मसला नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, लड़कियां भी कह रही हैं, लड़के भी कह रहे हैं, हम मैम से बात कर लेंगे, मैम इस मसले का हल निकाल लेंगे। और इस तरह का जो टीचर होता है ना, और मैं ये कोई एक बार नहीं सुना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, आपके इंशाल्लाह। तो हम आपके साथ एक इकोनॉमी पे भी सेशन करेंगे। तो पाकिस्तानी इकोनॉमी आपको पता है किस क्राइसिस से चल रही है, तो इस पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और आपको हमने आपकी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बात करनी है, जो आपके स्टूडेंट्स जो आपको आइडियल समझते हैं और उनको आपकी ज़िंदगी से सीखने से मिलेगा। तो इंशाल्लाह थैंक यू। इसी के साथ ही अपने होस्ट ए रहमान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।